Hello my dear students. Once again I Somesh Dhingra welcome you on behalf of Commerce 247. So before this we study basic accounting terms. Today we are going to discuss the concern or assumptions of accounting. These are the assumptions on which the whole accounting is based. Basically what happens before starting any language like accounting we have to make certain assumption. कोई भी लैंग्वेज का यूज करने से पहले हमें कुछ assumptions लेने पड़ते हैं. उन assumptions को यहाँ पर हम क्या नाम देते हैं? अकाउंटिंग assumption और concept. तो अकाउंटिंग लैंग्वेज में हमारे पास 3 assumptions हैं और 3 assumptions में से पहला assumption क्या है? Going concern. So my dear student, whenever you open a business, the motive behind opening that business is to run for a longer period of time. कोई भी इंडिविजुअल, अगर मैं हूँ, आप हो, कोई भी जना हो, अगर एक बिजनेस को ओपन करता है तो उसका मोटिव क्या होता है कि वो बिजनेस लंबे समय तक चलेगा. सो व्हाट गोइंग कंसर्न assumption states that business will run for a longer period of time. कोई भी बिजनेस होगा वो क्या होगा? लंबे समय तक चलेगा. Now, if the businesses run for a longer period of time, the other name given to the going concern assumption is assumption of continuity. Continuity में बिजनेस रहना चाहिए, इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया? Assumption of continuity. Now what happens? Since businesses run for a longer period of time, suppose that I have purchased this mobile phone for rupees 20,000. Now what happens? The cost of camera is high. It is a type of fixed asset. ये क्या है? Fixed asset. अब मैं अगर इसी साल पूरे के पूरे 20,000 लिख दूंगा तो मेरा बिजनेस लॉस शो करने लग जाएगा. मैं इसको क्या करूंगा? आने वाले कुछ साल में, क्योंकि ये लंबे ड्यूरेशन की मेरी एसेट है, मैं इसको डिवाइड करके इसमें से इसका डेप्रिसिएशन माइनस करके लिखूंगा. सपोज दैट 20,000 का मैंने ये क्या लिया था? कैमरा लिया था और 20 साल ही इसकी क्या है? लाइफ है. तो एक साल के कितने हो गए? 20,000 डिवाइडेड बाय 20. एक साल का 1,000. तो पहले साल तो जो मैं इसकी बुक वैल्यू लिखूंगा, एसेट लिखूंगा, ठीक, वो कितनी लिखूंगा? 20,000. नेक्स्ट ईयर 1,000 रुपये कम हो जाएगी, वो कितनी रह जाएगी? 19,000. उससे नेक्स्ट ईयर 1,000 और कम हो जाएगी वैल्यू, वो हो जाएगी 18,000. तो वो यही प्रिंसिपल है. गोइंग कंसर्न assumption ये कहता है कि बिजनेस लॉन्गर पीरियड तक चलेगा. हम शॉर्ट पीरियड सोच के कभी भी कोई एसेट को परचेज नहीं करते हैं. और ऑन द बेसिस ऑफ दिस assumption only the fixed assets are to be recorded at cost less depreciation. इसी प्रिंसिपल के बेस पे, इसी assumption के बेस पे हम क्या करते हैं? सारे के सारे एसेट्स को डेप्रिसिएशन लेस करके रिकॉर्ड करते हैं. द नेक्स्ट वन इज द कंसिस्टेंसी assumption. What is consistency? आपने पहले भी सुना होगा कि बी कंसिस्टेंट रहे, एक जैसा रहे. तो यही अकाउंटिंग का assumption रहता है. What happens? Basically we have to make the comparison. हमको कंपैरिजन करना पड़ता है बार बार. इट माइट बी द पॉसिबिलिटी मैं अपने ही रिकॉर्ड में कंपैरिजन करूं. 2020 के प्रॉफिट को 2015 के प्रॉफिट से कंपेयर कर रहा हूं अपने ही रिकॉर्ड में. और ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मैं दूसरी फर्म से कंपैरिजन करूं. सपोज दैट आई एम हैविंग अ फर्म डीलिंग इन द मोटर व्हीकल. मारुति का कंपैरिजन हुंडई से, तो वो क्या है? वहां पर हुंडई एंड मारुति दो अलग अलग फर्म है, वहां पर उनका कंपैरिजन हो रहा है. नाउ कंसिस्टेंसी assumption states that the practice and policy should be uniform. That means whatever policies we formulated that should be uniform in nature. एक जैसी होनी चाहिए.
ये नहीं कि मैं इस साल एक पॉलिसी बना रहा हूँ, अगले साल दूसरी पॉलिसी बना रहा हूँ, पहली वाली पॉलिसी कैंसिल हो जा रही है, तीसरे साल में आती तीसरी पॉलिसी आ जा रही है। नहीं, हर साल मैं पॉलिसीज बनाते जा रहा हूँ। जो अदर फर्म मेरी फर्म का रिकॉर्ड चेक कर रही है उसको कुछ भी समझ नहीं आता। तो जितनी भी इंडस्ट्रीज में फर्म है सबको क्या करना चाहिए, एक जैसी अकाउंटिंग प्रैक्टिस और पॉलिसीज का यूज करना चाहिए। अगर वो एक जैसी प्रैक्टिस करेंगे, एक जैसी पॉलिसीज का यूज करेंगे, तभी कंपैरिजन हो पाएगा, अदरवाइज कंपैरिजन बिकम डिफिकल्ट। नाउ व्हाट वी हैव टू सी व्हेन वी गो फॉर द कंपैरिजन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपैरिजन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दो टाइप के कंपैरिजन होते हैं, एक फर्म के ही बीच में, फर्म का ही रिकॉर्ड, मैंने अपनी ही फर्म का, मारुति का ही रिकॉर्ड 2015 और 2020 का कंपेयर किया, या 2015, 2018 और 2020 का कंपेयर किया, then it is called as intra-firm comparison. Remember this, this is important from the objective type of question. The comparison within the firm is known as intra-firm comparison. But when we go for other firm, the comparison with the other firm, then it is called as inter-firm comparison. So what consistency assumption states? Consistency assumption states that the accounting policies and practice should be uniform in nature so that the comparison can be take place. The last one and the most important one assumption is accrual assumption. Basically what happens when I sold out the product, मैंने एक प्रोडक्ट बेचा, ये मार्कर ही बेचा, मैं ये मार्कर बेचा 25 रुपीज में। नाउ अब 25 रुपीज का मेरे को उधार हो गया, ये मैंने मार्कर बेचा था क्रेडिट में, उधार में। अब 25 रुपए का मेरे पास क्या हो गया, उधार हो गया। तो क्या मैं इसको सेल में रिकॉर्ड करूंगा या नहीं करूंगा, क्योंकि पैसे तो आए नहीं। तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट ही हमें बताता है कि इसको सेल में रिकॉर्ड करेंगे या नहीं करेंगे। सो रिमेंबर दिस, चाहे पैसे आए या नहीं आए, whenever a transaction take place, it should be recorded in the books of account. What accrual assumption states, the revenue and the expenses are to be recorded when they occur. No matters whether they are paid or not. No matters whether they are received or not, these are to be recorded whenever they are occurred. So go for a short summary regarding these assumptions. The first one is going concern. It states that business will run for a longer period of time. No matters the business is small or large, every business will open with the objective, with a view to run for a longer period of time. That is why it is also called as assumption of continuity. Second one is consistency. The policies and the practices which are to be followed by the organization should be uniform in nature, consistent in nature. It should not be changed on a continuous basis. That is why the two type of comparison can be take place, intra-firm and inter-firm. It becomes easy for the firms when the policies are uniform to make the comparison. Next one is accrual assumption. Accrual assumption, last one, states that no matters whether the cash is received or not, or paid or not, but the transactions are to be recorded whenever they are occurred. जिस भी दिन कोई ट्रांजैक्शन हुई है उसको हमें उसी दिन रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इससे कोई मतलब नहीं है कि कैश हमें रिसीव हुआ है, नहीं हुआ है, पे हुआ है, नहीं हुआ है। This is all about the three assumptions related to the accounting. If you want to note it down, draw the flow chart, and it becomes easy for you to understand the concept. Thank you very much. Keep on learning and give your valuable feedback in the comment section. Thank you very much.